तो चलिए इस वाले वीडियो में जो कि पार्ट 2 है उसमें हम आगे के 15 क्वेश्चंस करेंगे सीडीपी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो कौन सा होगा, डिस्करेज। देखिए ऑप्शन ही डिस्करेज कर रहा है तो बिल्कुल गलत हो गया। इनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली बात है हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे और प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। प्रोवाइडिंग देम विद रेडीमेड, भैया रेडीमेड सोल्यूशन हमें उनको नहीं देना है। गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस, बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। तो 17 का ऑप्शन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन बोल रहा है टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो ऑल चिल्ड्रंस आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग। ओके, तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही ट्रू हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो और सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उसको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। तो इसके दोनों जो कथन है वो सत्य हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। कौन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो कौन सी नहीं देती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गैर प्रासंगिकरण, डीकंटेक्सचुअलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। अच्छा, क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मुझे क्या करना है, एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अ वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, मुझे सही नहीं लग रहा है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्ब, बहुत ज़्यादा। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू अ प्रेजेंट टेंस। ठीक है। हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ये उनकी सोच को विचार करने पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डेंट स्टडी इनफ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो कहता है assertion at a very early age girls in most culture across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों को खेलना पसंद करते हैं। Children reorganize information about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expect and behave accordingly। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों ही सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। Now moving to question number 23. Again, as per Lev Vygotsky, dash plays a significant role in the development of conceptual abilities among children. लेव विगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा चीज़ निभाती है, तो इसका जो आंसर होगा पीयर, सहकर्मी सहयोग। पीयर कोलैबोरेशन plays a significant role in the development of conceptual abilities among children। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लेव विगोत्स्की। अकॉर्डिंग टू लेव विगोत्स्की थ्योरी इनर स्पीच, लेव विगोत्स्की के सिद्धांत से आंतरिक वाक क्या है। इट इज़ अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड। नहीं। इट इज़ अ साइन ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी। नहीं। इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले। नहीं। इट इज़ अ वे ऑफ
चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, ये बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है आंतरिक वाक, अकॉर्डिंग टू लेव व्यगुत्स्की। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वो उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। कैसी विशेषता है वो क्या बताती है? वो बताती है कि जीववादी चिंतन, एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती हैं? इसका जो ऑटिज्म का फ्रीक्वेंट, रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ये इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और वो उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्लियरली। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, निम्नलिखित में से अधिगम को प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए अधिगम का? तो वो होना चाहिए मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, नहीं ये नहीं होना चाहिए। बिकम एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, नहीं रटने की विद्या। जहाँ पे रोट रिहर्सल आए वो तो ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। कॉम्पिटिटिंग विद पीयर्स, क्या कॉम्पिट करना है? नहीं जी, हमें तो डेवलपमेंट करना है क्रिटिकल थिंकिंग का, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यही प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए अधिगम का। तो 28 का ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाता है? चिल्ड्रन बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कहाँ से आती है? तो यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, जनरल टू स्पेसिफिक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सीखने में शैलियों में विविधता को क्या होना चाहिए? इट शुड बी वैल्यूड एज सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमने पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सीटेट एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से करिए, आप इजीली 90 मार्क्स अचीव कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिलने के लिए। तो तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।